दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए टीम का गठन किया गया है। एडीजी विजय साखरे के नेतृत्व में एनआईए जांच करेगी। जांच के लिए 10 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारी मौजूद रहेंगे और जांच के लिए एनआईए की टीम लाल किले पहुंची है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां अब जांच के लिए एनआईए की टीम का गठन किया गया है। एडीजी विजय साखरे के नेतृत्व में एनआईए जांच करेगी। जांच के लिए 10 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारी मौजूद रहेंगे और जांच के लिए एनआईए की टीम लाल किले पहुंची है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच अब एनआईए के हवाले की गई है और एनआईए की टीम लाल किले पहुंच चुकी है, जहां पर यह धमाका हुआ है। ग्राउंड जीरो पर अब एनआईए की टीम मौजूद है। आपको बताते चलें कि जहां पर यह धमाका हुआ था उस पूरे इलाके को व्हाइट कर्टेन से घेर दिया गया है और एनआईए या दूसरी जो एजेंसियां हैं वो जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए टीम का बाकायदा गठन कर दिया गया है। एक टीम बना दी गई है। एडीजी विजय साखरे के नेतृत्व में एनआईए टीम जांच करेगी। जांच के लिए 10 अधिकारियों की टीम बनाई गई है और इस टीम में जो टीम जांच करेगी इसमें आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी या डीएसपी रैंक के अधिकारी मौजूद रहेंगे और जांच के लिए एनआईए की टीम लाल किले पहुंच चुकी है। तो तमाम साक्ष्य और सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा एनआईए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और एनआईए ने भी अपनी जो टीम है उसका गठन कर दिया है कि किस तरह से हर एक पर नजर रखी जाएगी। चप्पे चप्पे को एक तरह से खंगाला जाएगा। यह हादसा किस तरह से हुआ है, इसकी बड़ी वजह क्या है, कहां कहां पर कड़ियां एक तरह से जुड़ी हुई थी इस धमाके को लेकर। समय लाल किले के सामने एनआईए की टीम यहां पर पहुंची है। अधिकारी आप देखेंगे यहां पर इस गाड़ी में एनआईए के अधिकारी जो यहां पर पहुंचे थे, 3 अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे। सर कुछ देखिए यहां पर जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं एनआईए के, क्योंकि एनआईए को पूरी जांच सौंपी गई है और इसलिए उसके बाद यहां पर वो यहां से निकले हैं, क्योंकि एनआईए को अब पूरी इन्वेस्टिगेशन एनआईए यहां पर कर रही है। और आप देखेंगे लगातार जो एनआईए के अधिकारी थे वो टॉप लेवल के अधिकारी यहां पर पहुंचे और इस पूरे रूट पर फॉरेंसिक टीमें यहां पर थी। और लाल किले में जिस तरह से लाल किले के ठीक सामने धमाका हुआ, लाल किले के पास एक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके वहां पर जांच की जा रही है और इसलिए जो यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग चीज़ें हैं वो यहाँ पर से कलेक्ट करके टीमें यहाँ से लेकर गई हैं, क्योंकि एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें कुछ अरेस्टिंग हो सकती है और इससे पहले भी, क्योंकि ये पूरा जो सिंडिकेट है, जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको अब एनआईए अपनी कस्टडी में ले रही है और इसलिए अब जाँच का दायरा जो है एनआईए ने इस लाल किले के आसपास का बनाया हुआ है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़। तो दिल्ली ब्लास्ट पर अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए बाकायदा एनआईए ने टीम का गठन कर दिया है। एडीजी विजय साखरे के नेतृत्व में एनआईए टीम जांच करेगी और बाकायदा जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जांच टीम एनआईए की ये जांच टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। लाल किले के सामने उसी जगह पर पहुंच चुकी है जहां 10 तारीख को शाम में कार में ब्लास्ट हुआ था, धमाका हुआ था, जिसमें 9 लोगों की जान गई थी और इसके अलावा कई लोग घायल हैं। अब ग्राउंड जीरो पर एनआईए की टीम जिसका गठन हुआ है, यह टीम अब पहुंची है। आपको बताते चलें कि एडीजी विजय साखरे के नेतृत्व में एनआईए टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जांच के लिए 10 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, बाकायदा एनआईए को दिल्ली धमाके की जांच सौंपी गई और एनआईए ने भी अपनी टीम का गठन कर दिया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए हुरैरा, जिस तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और जो ब्लास्ट किया गया और जितनी बड़ी जितना बड़ा ब्लास्ट था और जिस तरीके से उसमें जाने गई और जिस तरीके का विस्फोटक पकड़ा गया, उसके बाद कल ही ये जांच एनआईए को सुपुर्द कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने कल ही अपनी रिपोर्ट एनआईए को सौंप दी है। सीसीटीवी फुटेज हो या फिर जो दूसरे साक्ष्य और नमूने उन्होंने उठाए हैं, वो तमाम चीज़ें एनआईए को दे दी गई हैं और ख़ासतौर से सीसीटीवी जो फुटेजेस हैं जो लिए गए थे, जिन पर नज़र रखी गई थी, उन सब को की जो है अब जांच एनआईए की टीम कर रही है।
स्पॉट पर थोड़ी देर पहले जो है एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची और उसके कुछ देर के बाद उन्होंने तमाम चीजें यहाँ पर की। सुबह से यहाँ पर टीम मौजूद थी और उसके कुछ देर पहले ही यहाँ से निकली है। हालांकि हमने उनसे पूछा कि क्या उन्हें मिला, तो उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है, वो खामोशी से यहाँ से निकल गए। लेकिन अब क्योंकि जांच का दायरा दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश 4 रियासतों तक फैल गया है, तो इसलिए एक बहुत बड़ी जांच जो है उसको करना है। इसलिए एक बड़ी टीम की जरूरत है और इसी बड़ी टीम के लिए जो है 10 अधिकारियों पर मुश्तमिल एक टीम जो है वो बना दी गई है, जिसमें आईजी लेवल के अधिकारी हैं, जिसमें डीजी लेवल के अधिकारी हैं और खुद जो इस टीम को लीड कर रहे हैं वो एनआईए के एडीजी विजय सखारे कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से जांच जो है अब उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं सुबह से कि जम्मू कश्मीर में 500 से ज़्यादा व्यक्तियों से पूछताछ की गई है और अभी जो फरीदाबाद है वहाँ पर जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी एनआईए की जो टीम है वहाँ पर विस्फोटक कैसे पहुँचा, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के साथ कौन लोग थे, उनके जो दोस्त हैं और उनकी जो गर्लफ्रेंड शाहीन है और उनके जो छात्र हैं, उनकी जो स्टूडेंट्स हैं, लेबोरेटरी से जो लोग स्टाफ हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पूरी से क्वेश्चनिंग जो है वो कल से शुरू कर दी गई थी और आज भी ये क्वेश्चनिंग जारी है। तो क्योंकि मीटिंग लेने वाले हैं तो उससे पहले ही मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, को बनाया गया था उस पर जो है एनआईए लगी हुई है। जी हाँ बिल्कुल खुर्रम, जाहिर सी बात है कि अब इस जांच का एक तरह से दायरा बढ़ाया गया और एनआईए के खुर्रम जो टीम का गठन किया गया जिसके बारे में आपने बताया है, इस टीम में आप देखिए कि 10 बड़े अधिकारियों की टीम बनाई गई है जिसमें आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारी मौजूद होंगे। यानी पूरी गंभीरता के साथ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। बिल्कुल, देखिए मामला इतना बड़ा है और जितने कार जो है इसमें जुड़ते नजर आए और गुजरात एटीएस भी क्योंकि दिल्ली उनकी भी एक टीम दिल्ली पहुंची है, तो ऐसे में हर चीज को खंगाला जा रहा है और खास तौर से उन स्लीपर सेल्स को तलाश किया जा रहा है जो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। कितना बड़ा हमला था, कौन कौन सी जगह चीजें टारगेट थी, ये तमाम चीजें जो है वो काफी जो है उन पर नजर रखी जा रही है, जो है उन पर नजर रखी जा रही है और उसके उन तमाम चीजों को ट्रेस किया जा रहा है। ये बात तो पूरी तरीके से लगभग साफ हो गई है क्योंकि जिस तरीके की प्राइमरी रिपोर्ट फॉरेंसिक की आई कि ये मामला फिदायीन हमला नहीं था बल्कि जल्दबाजी में किया गया, हड़बड़ाहट में किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां डॉक्टर उमर के पीछे थी और उसने काफी इंतजार किया और उसके बाद जब वो घबरा गया तो उसने ये इस तरह का ब्लास्ट किया। तो अभी जो कड़ियां हैं उनको मिलाया जा रहा है और जो स्लीपर सेल्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये बिल्कुल पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर टारगेट्स कहां तक थे और कौन कौन लोग इसमें जिन्होंने सपोर्ट किया, लोकल सपोर्ट किया, तो उन तमाम कड़ियों को मिलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और खुर्रम आप देखिए कि इस जांच का दायरा असल में बहुत बड़ा है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से इसके तार जुड़े हुए हैं, हरियाणा में फरीदाबाद से तार जुड़े हुए हैं, लखनऊ में इसके तार जुड़े हुए हैं, दिल्ली में इसके तार जुड़े हुए हैं, तो इसका दायरा काफी बड़ा है और इसी वजह से एनआईए के हवाले ये जांच की गई है और फौरन एनआईए ने भी अपनी एक टीम गठित कर दी है, एक टीम बना दी है, क्योंकि एनआईए भी जान रही है कि इसमें बहुत से दरअसल छोटी छोटी से जो कड़ियां हैं और इन कड़ियों को जब जोड़ा जाएगा तभी एक तरह से नतीजे पर पहुंचा जा सकता है और जो इसके पीछे मास्टरमाइंड्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उन सब का पता लगाया जा सकता है। तो इस जांच का दायरा कुल मिलाकर खुर्रम आप देखिए बहुत बड़ा है। देखिए क्योंकि जांच जो है बहुत बड़े स्तर पर करनी है, जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, ये तमाम जो स्टेट्स हैं इनको लेकर इन तमाम जगहों पर जांच करनी है और इसका दायरा अभी और बढ़ने वाला है क्योंकि गुजरात का भी जो है इसमें एंगल कहीं ना कहीं शामिल हो गया है। अभी आप देखिए कि इसमें एक आईजी स्तर के अधिकारी हैं और 2 डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, 3 एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। तो ये इतने तमाम अधिकारी को दरअसल इसलिए लगाया जा रहा है कि हर लेवल पर, हर सतह पर जो है जांच का दायरा बढ़ाया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि इसमें और कितने लोग शामिल थे और किस तरीके से इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया और उसके अलावा जो आर्मी से रिलेटेड जो एक्सप्लोसिव मिला है
वो कैसे आया, ये काफी बड़ा और अहम सवाल है जो चिंताजनक है। और इसी को लेकर अगर आप देखें, भले ही जांच का दायरा बहुत बड़ा हो गया हो, लेकिन फिर भी ये सेंट्रिक जो है सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर है। और जिस तरीके से जैश का इसमें हाथ जो है होने की बात जो है सामने आई है, वो इसको बताता है कि कई चीजें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान से रिलेशन जो है सीधे तौर पर बनता नजर आ रहा है। यही वजह है कि जब शाम में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होगी तो उसमें ऑपरेशन 2 जो है शुरू होने की एक बात जो है कही जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर भारत के खिलाफ कोई हमला होता है, कोई आतंकवादी घटना होती है और उसमें जो है पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है, तो फिर ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया, और जो पानी जो पाकिस्तान को मिलता था उसकी जो ट्रीटी थी, सिंधु ट्रीटी, उसको भी सस्पेंड रखा है। तो ये सीधे तौर पर बड़े फैसले और बड़ा दिन जो कह सकते हैं कि बड़े फैसलों का दिन है। गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, आईबी के अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन जो है वो फैसलों के लिहाज से काफी बड़ा होने वाला है। हुरैरा बिल्कुल। और खुर्रम, आप देखिए जिस तरह से आपने बताया भी और जिस तरह से खबर भी आ रही कि एनआईए ने देखिए कोई देरी नहीं की, फौरन एनआईए का जैसे ही जांच एनआईए को सौंपी गई, एनआईए ने फौरन अपनी एक टीम गठित कर दी है। और जिस तरह से आपने बताया कि एनआईए की टीम अब लाल किले पहुंच भी चुकी है, यानी जांच में अब ये टीम एक तरह से मसरूफ हो गई है, जांच में लग गई है यह टीम। देखिए, एनआईए की टीम दरअसल जब उसको जांच सौंपी नहीं गई थी, उससे पहले ही एनआईए की टीम और दूसरी जो एजेंसियां हैं, खासतौर से दिल्ली पुलिस की टीमें और उसी के साथ एनएसजी की टीम, तो ये तमाम जो टीमें हैं ये पहले ही मौके पर पहुंची थी और यूपी एटीएस भी बाद में उसमें शामिल हो गई थी। तो एनआईए को जांच जब मिल गई है तो दिल्ली पुलिस ने कल, क्योंकि अपनी तमाम रिपोर्ट एनआईए को हैंडओवर कर दी, सीसीटीवी फुटेजेस के जो सबूत हैं वो भी हैंडओवर कर दिए। तो एक तो सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं उनको एनआईए खंगाल रही है, उनको देख रही है, और खास तौर से डॉक्टर उमर मोहम्मद की जो कार हरियाणा से दिल्ली तक पहुंची उसको भी लिंक जो है किया जा रहा है कि ये कार कहां गई, किस जगह पर गई, कैसे दिल्ली आई। और एक बात यह भी पता चली है कि कार पर जो पार्किंग है लाल किले की, जहां पर 3.5 घंटे तक उमर की कार रही और खुद उमर वहां पर मौजूद रहा, उससे पहले दरियागंज में भी वो आधा घंटा रुका रहा था, उससे पहले ये कनाट प्लेस में ये कार देखी गई, मयूर विहार में ये कार देखी गई। तो पूरी ट्रेसिंग जो है की जा रही है। और दरअसल इस ट्रेसिंग का एक जांच का पहलू ये है, एक तो ये पता लगाना कि वो क्या करने की फिराक में था, और साथ ही साथ क्या दूसरे लोग उसके साथ लिंक हैं, क्या उसे कहीं लोकल स्तर से मदद मिल रही थी। एक बात और भी सामने आई है कि उमर ने 31 अक्टूबर को ही अपना मोबाइल जो है वो बंद कर दिया था, तो वो किस नंबर का इस्तेमाल कर रहा था, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन क्योंकि जांच का दायरा इतना बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, जितना नुकसान इसमें हुआ और जितनी इंटेंसिविटी थी इसमें और जिस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, उन तमाम चीजों को देखते हुए ये एनआईए ने अपनी जांच टीम बनाई है, क्योंकि जांच का दायरा जो है वो काफी बड़ा होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल खुर्रम, एक चीज आपने बहुत सही कही कि एनआईए फौरन एक तरह से जांच में जुट गई है और एनआईए ने जिस तरह से अपनी टीम भी गठित कर दी है, इसके अलावा कहां से तार मिलते हैं ये, और आप देखिए कि इस जांच के कई पहलू होने जा रहे हैं। एक तो कहां से इनके तार जुड़ते हैं, ये कड़ियां कहां से जुड़ रही, और सबसे अहम खुर्रम जो बात आपने बिल्कुल आखिर में कही है कि इस धमाके की नौयत क्या कुछ थी, किस तरह का धमाका था, क्योंकि अलग अलग खबरें निकल कर आ रही हैं, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है या फिर किस मवाद का इसमें इस्तेमाल किया गया है, यह धमाका आखिर किस नौयत का था, क्योंकि इतना जोरदार धमाका, जिन लोगों ने धमाका सुना उन्होंने कहा कि ऐसी आवाज इससे पहले कभी सुनी नहीं गई थी। आसपास की जो दुकानें थी, आप देखिए कि वहां का जो पूरा सामान था, मोबाइल की जो दुकानें थी, वो सब एक तरह से नेस्तो नाबूद हो गई और लोगों को काफी जोरदार आवाज सुनाई दी। तो सबसे पहले जो चीज होगी कि आखिर इस धमाके में इस्तेमाल क्या कुछ किया गया है, धमाके की नौयत क्या कुछ थी। देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं आई है, लेकिन जो शुरुआती जांच में जो अंदाजा हुआ है और जो खबरें आई हैं सामने, उससे ये है कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ कुछ और चीज़ों का, केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था और इसमें आरडीएक्स नहीं था। यही वजह है कि जहां पर यह धमाका हुआ वहां पर गड्ढे नहीं हुए हैं। हालांकि धमाका इतना ज़्यादा था कि गाड़ी हो या फिर ह्यूमन पार्ट्स हो
वो जो है 30-30, 40-40, 50-50 मीटर तक उनके होने की गवाही मिली है। उसके वीडियोस जो है वो मिले हैं। अभी मैं खुद एक जैन मंदिर के सामने खड़ा हूं। इस जैन मंदिर की छत पर भी जो कार के पुर्जे थे वो मिले हैं और इस मंदिर के छत पर भी कई बॉडी पार्ट्स पाए गए। तो बहुत बड़ा जो है धमाका था। और एक चीज आपको समझनी चाहिए कि 19 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे नेक्सस के पीछे थी। उसके बाद जब फरीदाबाद में बड़ा एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, उससे 3 दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही गुजरात एटीएस ने भी एक ग्रुप को पकड़ा था। तो क्या ये बहुत बड़ी चीजें हो रही थी? क्या अलग अलग ग्रुप काम कर रहे थे? क्या इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन था? ये एक अहम पहलू है और इस चीज को देखना जो है वो एनआईए जो है इस चीज को देख रही है। यही वजह है कि एक तरफ गुजरात एटीएस की टीम दिल्ली में है, दिल्ली पुलिस एनआईए का सहयोग कर रही है। इसके अलावा फरीदाबाद में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जम्मू कश्मीर में हो, छापेमारी पूछताछ का दौर जो है चल रहा है। और खासतौर से फरीदाबाद में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसका जो स्टाफ है और जो डॉक्टर मुजम्मिल के जो स्टूडेंट्स हैं या उसके दोस्त हैं, उन सभी से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या यही दोनों इसके पूरे मास्टरमाइंड थे या फिर इसके पीछे और भी दूसरे लोग छुपे हुए हैं। और ये जो विस्फोटक दिल्ली के इतने पास तक पहुंचा, इसका रूट क्या था और ये कैसे आया? क्योंकि कई अलग अलग तरह का विस्फोटक है, असल्ट राइफल्स हैं। ये तमाम चीजें अगर दिल्ली के पास तक पहुंचती हैं और इस तरीके का धमाका फिर लाल किले पर होता है, ये तो ऐसा दिखाता है कि कहीं ये धमाका करने के पीछे कहीं और जो है चीजों को छुपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। बहरहाल हर पहलू से जांच जो है फिलहाल जारी है और जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी इसके मास्टरमाइंड हैं, उनको पकड़ने के लिए एजेंसियां कोशिश में लगी हुई हैं। तो बिल्कुल हर पहलू से अब इस पर एक तरह से जांच पड़ताल की जा रही है और एक